हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजल्स ऑफ ब्लेस। और मैं लौट आई हूँ एक नए टैरो प्लस ओरेकल रीडिंग वीडियो के साथ। टाइटल से आपने पढ़ा होगा, आज का वीडियो जो होने वाला है वो होने वाला है एंसेस्टर्स की तरफ से मैसेज। एंसेस्टर्स मतलब पूर्वज, आपके जो पूर्वज हैं उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, ये वीडियो मैं आज बना रही हूँ आप लोगों के लिए। काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था, जब मैंने टॉपिक सजेस्ट करने के लिए कहा था तो काफ़ी लोगों ने ये टॉपिक रिक्वेस्ट किया था। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर रिक्वेस्टिंग दिस ब्यूटीफुल टॉपिक। और आपके लिए अगेन एज आई ऑलवेज से, योर विश माय कमांड, मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए ये वीडियो। 2 पाइल्स रखी हैं मैंने आप लोगों के सामने, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। उससे पहले आज के प्रेयर्स के बारे में बता देना चाहती हूँ। आज मैं प्रेयर्स स्पेशल कर रही हूँ आपके एंसेस्टर्स की तरफ से। आपके लिए जो भी मैसेज है जो वो पर्सनली देना चाहते हैं वो क्लियरली आप तक पहुँचे और आप अपने एंसेस्टर्स के साथ स्पिरिचुअल लेवल पे कनेक्ट हो। एंड आपके जो भी एंसेस्टर्स हैं अभी जो पास हुए हैं उन्हें शांति मिले, सुकून मिले और आपकी ज़िंदगी में वो खुशियाँ लेकर आए। इसके लिए मैं प्रेयर्स कर रही हूँ। सो अगर आपको प्रेयर्स एक्सेप्ट करने हैं तो नीचे जिस जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है आपको, थैंक यू फॉर द प्रेयर्स। मैं आपकी तरफ प्रेयर्स डेफिनेटली सेंड करूँगी। ऑल्सो गाइज, अगर ऐसे टॉपिक्स आपको पसंद है, मैसेजेस फ्रॉम एंजल्स, मैसेजेस फ्रॉम यूनिवर्स, मैसेजेस फ्रॉम स्पिरिट गाइड्स, शिव जी के थ्रू जो मैसेज है वो भी मैं बनाने वाली हूँ वीडियोस। अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को, कमेंट करके मुझे बताइए। आपके पास अगर कोई वीडियो सजेशंस हो तो यहाँ पे भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। मैंने कम्युनिटी टैब पे पोस्ट किया है सजेशंस के लिए, वहाँ पे ओपन है, सो वहाँ पे भी जाके आप कमेंट कर सकते हैं। एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साइड में बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप मिस आउट ना कर दे। आई बटन में मेरे सेकंड चैनल का लिंक एज़ यूजुअल अवेलेबल है, आप जाके वहाँ पे लव रिलेटेड मैं वीडियोस बनाती हूँ तो वहाँ पे जाके भी वो चैनल भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके गाइज, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज़ वीडियो। 2 पाइल्स रखे हैं, येलो ब्रेसलेट, ग्रीन ब्रेसलेट। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। टाइम स्टैम्प्स के ऊपर ही पर्सनल रीडिंग के मैंने सारे डिटेल्स दे रखे हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके गाइज, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज़ वीडियो। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पाइल येलो ब्रेसलेट से। येलो ब्रेसलेट जिन्होंने चूज़ किया था, ब्यूटीफुल ब्रेसलेट फॉर सोलर प्लेक्सस चक्रा। देखते हैं आपके लिए क्या, यहाँ पे रख देती हूँ मैं ताकि आपको दिखाई देता रहे, आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा ये बैलेंस करता रहे। ओके, देखते हैं आपके एंसेस्टर्स के तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। काफ़ी सारे कार्ड्स हैं, सो लेट्स मेक इट क्विक। बट लास्ट वीडियो जो मैंने बताया था उसमें आपने कहा कि आपको लंबे वीडियोस पसंद हैं, सो हियर इज़ वन फॉर यू। न्यूट्रिशन, फॉरगिवनेस, सी मी इन देयर आइज। ओके, इंटरेस्टिंग, ये ले लेती हूँ मैं लास्ट वाले कार्ड्स। बिगिन टू एक्सप्लोर, साथ ही है आपके लिए डू ऑल थिंग्स इन मॉडरेशन। ओके, और फिर ये 4 कार्ड्स जो हैं, कैसे एडजस्ट करूँ मैं कार्ड्स, मुझे समझ नहीं आ रहा। सैक्रिफाइस, ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू बिगिनिंग्स एंड साथ ही आपके लिए है अवेयरनेस। ओके ओके, आई नो आपको सारे कार्ड्स दिखाई नहीं दे रहे बट मैं दिखा दूंगी आपको। ओके, नो वरीज। आपकी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं आपको एंसेस्टर्स की तरफ से, ये दिखाई देता है। स्पिरिचुअल मैसेजेस काफ़ी दे रहे हैं आपके एंसेस्टर्स। ओके, सबसे पहले मैसेज जो आ रहा है वो है, सबसे बिग एंड बोल्ड जो आ रहा है वो है ट्रांसफॉर्मेशन। बदलाव आ रहे हैं, बदलाव लेकर आ रहे हैं आपके एंसेस्टर्स आपको कहना चाहते हैं कि जो भी सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं वो बदलने वाला है, वो चेंज होने वाला है। जिस परेशानियों की तरफ, जो परेशानियां आप झेल रहे थे फॉर अ लॉन्गेस्ट टाइम, और वो परेशानियां जो है वो सारी ख़त्म हो रही हैं, डन हो रही हैं। और एक बदलाव आ रहा है आपके अंदर, स्पेशली बदलाव आ रहा है आपके अंदर, चेंजेस आ रहे हैं। ये आपके एंसेस्टर्स क्लियर एंड बोल्ड कहना चाहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, सो डोंट क्वेश्चन एवरीथिंग। हर एक चीज़ को क्वेश्चन मत करो, ठीक है। जो चेंज हो रहा है उसको एक्सेप्ट करो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। जब आप
चेंज को एक्सेप्ट करेंगे तभी आपको समझेगा कि क्या चल रहा है। जब तक आप एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि मेरे साइड, मेरे आसपास चेंज हो रहा है, मेरे अंदर चेंज हो रहा है, तब तक आप, अगर आप कुछ पुराने पैटर्न से स्टक रहेंगे तब तक आप उन्हें रिलीज़ नहीं कर पाएंगे। ओके, उनको रिलीज़ करो, पुरानी हैबिट्स, पुरानी लाइफ, पुराने पैटर्न, सारी चीज़ों को रिलीज़ करो। ट्रांसफॉर्म हो रहे हो आप, इनसाइड आउट बदलाव आ रहा है आपके अंदर। सो डेफिनेटली उसको एंसेस्टर्स आपको कह रहे हैं कि वो बदलाव आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, उसको एक्सेप्ट करो विथ ओपन आर्म्स। हर एक चीज़ को क्वेश्चन मत करो, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा ही मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। ऐसा हो रहा है क्योंकि आपकी जर्नी काफ़ी लोगों से अलग है। ओके, आपकी जर्नी डिफरेंट है, हर एक की जर्नी डिफरेंट होती है। तो उसको, किसी और को 2 महीने में सारी चीज़ें मिल गई, इसका मतलब आपको भी मिलेंगी 2 महीनों में, ऐसा नहीं होता। ओके, आपको हो सकता है 3 महीने लग जाए, 4 महीने लग जाए, हो सकता है आपको महीने भर में हो जाए। ओके, सो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, एक्सेप्ट करो चेंजेस को, क्वेश्चन मत करो। उनके न्यू बिगिनिंग्स का भी कार्ड आया है। सो जब ये ट्रांसफॉर्मेशन ख़त्म हो जाएगा, आपके अंदर जो बदलाव आ रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, आपके आसपास में जो बदलाव आ रहे हैं वो होकर, जो जर्नी है वो ख़त्म हो जाएगी। जब अवेकनिंग हो जाएगी, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाएगी, तो नई सिरे से आप शुरुआत करने वाले हैं। एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि हम साथ में हैं तुम्हारे, वो न्यू बिगिनिंग में हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, हम तुम्हारे हमेशा साथ में रहेंगे। ये बिगनिंग्स जो हैं, ये परेशानियां जो हैं वो निकल जा रही हैं और नया बिगनिंग आ रहा है आपकी तरफ। ओके, नया स्टार्ट आ रहा है आपकी तरफ। अवेयरनेस, स्पिरिचुअल अवेयरनेस आ रही है आपके अंदर, ये दिखाई दे रहा है। एंजल्स जो हैं, एंसेस्टर्स जो हैं आपके, वो आपको मैसेजेस दे रहे हैं किसी ना किसी तरह से। हो सकता है आपको रिसेंटली आपके कोई करीबी रिश्तेदार अगर पास ऑन हुए हैं, एक्सपायर हुए हैं, तो हो सकता है कि वो ड्रीम्स में आकर आपको मैसेजेस दे रहे हैं, या फिर उनकी कुछ पास्ट बातें आपको याद आती हैं और उससे आपको कुछ मैसेज मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, स्पिरिचुअली आप अवेकन हो रहे हैं। धीरे धीरे आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल रहा है थ्रू, वो ज़रिया कोई भी हो सकता है। हो सकता है कि आप रिसेंटली में मुझे एक एक्सपीरियंस मेरे क्लाइंट ने बताया कि वो कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे और ऐसे ही उनका मोबाइल पे हाथ पड़ गया और फिर उनको मेरा वीडियो आ गया जिसमें मैं वाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ नॉट वर्किंग फॉर यू बता रही थी। अगर आपने वो वीडियो मिस आउट कर दिया है तो आई बटन में आपको मिल जाएगा। पर वो कह रहे थे कि वही मेरा सवाल था और एंजल्स ने मेरे सवालों का जवाब आपके थ्रू दे दिया। सो मैं ये कहना चाहती हूँ आपको, जो सवाल आप पूछ रहे हैं, जो सवाल आपके हैं, वो धीरे धीरे आपके पास आंसर्स आने लगेंगे और जब राइट टाइम होगा वो आंसर आपको पाने का, वो आंसर आपकी लाइफ में तभी आ जाएगा। सो फर्स्ट थिंग, डोंट क्वेश्चन एवरीथिंग, हर चीज़ को क्वेश्चन मत करो। क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, पर एक जर्नी का आपका स्पीड है और उसी स्पीड से जाओ। ओके, साथ ही एंसेस्टर्स आपको ये भी कह रहे हैं, अवेयरनेस आ रहा है आपके अंदर, बदलाव आ रहे हैं आपके अंदर, आप धीरे धीरे जो है आंसर्स आपके पास आ रहे हैं। ओके, साथ ही इसका ये भी मतलब है कि आपका क्राउन चक्रा जो है उसे बैलेंस करो। आपका ऑरा जो है वो काफ़ी निगेटिव हुए जा रहे हो, आप छोटी छोटी चीज़ को ओवर थिंक करते हो, तो थोड़ा सा अपना क्राउन चक्रा जो है उसको बैलेंस करो। सैक्रिफाइसेस का कार्ड आया है। एंसेस्टर्स आपको क्लियर ये मैसेज देना चाहते हैं कि फर्स्ट थिंग, लाइफ में काफ़ी कुछ आपने खो दिया, काफ़ी कुछ दूसरों के हिसाब से करते करते आपने काफ़ी चीज़ें खो दी। सैक्रिफाइसेस आपने काफ़ी की, पहले अपने पेरेंट्स के लिए, फिर अपने अभी एग्जिस्टिंग फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, हो सकता है जो भी आपके लाइफ में है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी सारी थी, सो सैक्रिफाइसेस काफ़ी सारी की आपने। एंसेस्टर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं कि वो सैक्रिफाइसेस जो आपने की हैं वो वेस्ट नहीं जाने वाली, वो व्यर्थ नहीं जाने वाली। आप एक पॉइंट पे सोच रहे होगे कि इतना सब कुछ किया मैंने दूसरों के लिए, इतना दिया, मैं सिर्फ देता गया, मुझे रिटर्न में कुछ नहीं मिला। बट एंसेस्टर्स आपको कहना चाह रहे हैं, आपके पूर्वज जो है वो आपको कहना चाह रहे हैं कि वो सैक्रिफाइसेस जो आपने किए हैं वो वेस्ट नहीं जाने वाले, वो आपके गुड कर्मास में ऐड हो गए हैं और आपको जो है उसका फल अभी मिलने लगेगा। आप में जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, जो न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं, आप सिंक्रोनिसिटीज़ देख सकते हैं यहाँ पे 0 1। ओके, 0 नंबर, 1 नंबर, साथ ही है 12 नंबर, 13 नंबर, विच इज़ रियली गुड। अभी नोटिस हुआ मुझे, बट रियली गुड। सो ये मैसेजेस
आपको क्लियर कट आ रहे हैं। सो सैक्रिफाइजेस जो आपने किए हैं, जो त्याग आपने किया है, जो त्याग करते आए हो आप लोगों के लिए, आपकी फैमिली के लिए हो सकता है, फ्रेंड्स के लिए हो सकता है, काफ़ी टाइम पे ऐसी चीज़ें हुई कि आपने त्याग किया पर आपको रिटर्न धोखा मिला। ओके, सो एंसेस्टर्स आपको कह रहे हैं कि जिसके लिए आप सैक्रिफाइस कर रहे थे वो आपको रिटर्न दे या ना दे, यूनिवर्स देख रहा है, भगवान देख रहे हैं, और वो आपके सैक्रिफाइसेस जो आपने किए हैं वो वेस्ट नहीं जाने देंगे, वो वेस्ट नहीं होगा। ओके, सो डोंट वरी एट ऑल। इसीलिए एंसेस्टर्स की तरफ से ये भी मैसेज आ रहा है कि जिनके लिए आपने सैक्रिफाइसेस किए और जिन्होंने आपको धोखा दिया है, उनके रिटर्न में माफ़ कर दो उन्हें। ओके, दिल में जो है ये सारी चीज़ें रख कर कोई फ़ायदा होने नहीं वाला, सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला आप कितना जल रहे हो, मर रहे हो, उससे अच्छा खुश रहो, पॉजिटिव रहो। ओके, एंड फॉरगिव कर दो, रिलीज़ कर दो। जैसे मैं कह रही थी आपको, पुराने पैटर्न्स, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपके अंदर। ओके, सो पुराने पैटर्न्स जो हैं, पुराने दर्द जो हैं, पुराने ज़ख्म जो हैं, उन्हें पीछे छोड़ना है, उनको हील करके आगे बढ़ना है। और हीलिंग का सबसे बड़ा चीज़ जो है वो है फॉरगिवनेस। आई नो आसान नहीं होता, मुझे पता है आसान नहीं होता, बट यही तो ट्रांसफॉर्मेशन है, यही तो स्पिरिचुअल जर्नी है। ठीक है, आप अगर इस पॉइंट पे हो कि आप फॉरगिव करके आगे बढ़ सकते हो, देन यू आर एट द पीक ऑफ योर जर्नी, आप फिर सही ट्रैक पे हो। ओके, फॉरगिव करो, आगे बढ़ो। आप अपने खाने पीने पर डेफिनेटली ध्यान नहीं दे रहे हैं कहीं ना कहीं। ओके, कितना खाते हैं, कितना पीते हैं, पानी पीते हैं। ओके, बाकी कुछ नहीं पीना गाइस। ओके, गलत चीज़ें नहीं पीना। ठीक है, पानी कितना पीते हैं, जूस वगैरह, ये सारी चीज़ें आहार आपका, बेसिकली न्यूट्रिशन आपका, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो एंसेस्टर्स की तरफ से आपको ये मैसेज है कि न्यूट्रिशन जो है, अपना खाना पीना, कि अपना डाइट, सारी चीज़ें जो हैं बैलेंस करो। ठीक है, अगर स्ट्रेस में आप दो चीज़ें होती हैं स्ट्रेस में, कई लोग जो होते हैं खाना कम खाते हैं, बिल्कुल नहीं खाते, खाने पीने पे ध्यान नहीं देते, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ओवर ईट करते हैं, बहुत ज़्यादा खाना खाने लगते हैं इन स्ट्रेस। सो अपना न्यूट्रिशन जो है, अपना डाइट जो है वो मेंटेन करो। ये एक बहुत ही डॉक्टर जैसा मैसेज आया हुआ है आपके लिए फ्रॉम एंसेस्टर्स। ओके, सी मी इन देयर आईज। ओके, इस पाइल के लिए स्पेसिफिकली हो सकता है कि आपके एंसेस्टर्स जो हैं वो एंजल्स की तरफ से या फिर एंजल बनकर आपकी लाइफ में आते हैं, और आपको आपके लिए जो है, आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग जिन्होंने आपकी लाइफ में काफ़ी सारी मदद की है पर अभी वो आपकी लाइफ में नहीं है, आपको पता नहीं कहाँ क्या कर रहे हैं वो लोग। ओके, तो एंसेस्टर्स आपको कहना चाहते हैं कि मैं ऐसे डिस्गाइज में आके आपको हेल्प करता हूँ। पूर्वज जो है वो आपके कह रहे हैं कि हम ऐसा अलग अलग रूप धारण करके हम आपके सामने आते हैं, हम आपसे बात करते हैं, हम आपसे जो है हम आपको सॉल्यूशंस देते हैं, हम आपको हेल्प करते हैं। तो ये मैसेज आ रहा है, सी मी इन देयर आइज़, यानी कि उनकी आंखों में अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये मैं हूँ, ये मैं मैसेज दे रहा हूँ आपको। ओके, कुछ लोग होते हैं जो आपका सोच के बुरा करके भी आपको सही ट्रैक पर लेकर आते हैं, तो ऐसा भी होता है। तो आंखें खुली रखिए। ओके, आपके आसपास ऐसे लोग हैं, ऐसे एनर्जीज़ हैं जो आपको कह रहे हैं कि हम आपके साथ में हैं। ओके, हम आपके साथ में हैं। बिगिन टू एक्सप्लोर आया है, एंड डू ऑल थिंग्स इन मॉडरेशन आया है फ्रॉम डिवाइन ओरेकल आपके लिए। मैसेज काफ़ी क्लियर है। आपको एक एक चीज़ें जो हैं अभी सामने आपके आएंगी, एक आपकी जर्नी जो है वो धीरे धीरे आप खुद समझने लगेंगे। अभी तक आप बहुत कन्फ्यूजन में दिखाई दे रहे हैं मुझे, बट अभी आप धीरे धीरे जो है आंसर्स आपके सामने आ रहे हैं। जैसे मैं कह रही थी, एक एक चीज़ें आपके सामने आ रही हैं खुद ब खुद, और आप जब सामने आएंगी तब आप धीरे धीरे उनको एक्सप्लोर करो, जानने की कोशिश करो। आपके अगर कोई इंट्यूशन आ रहा है स्ट्रांगली तो उसे इग्नोर मत करो, उसको एक्सप्लोर करो। ओके, साथ ही आया है डू ऑल थिंग्स इन मॉडरेशन। मॉडरेशन, कुछ भी कम ज़्यादा मत करो, हर चीज़ जो है बैलेंस में करो। ये इसका कोई बाकी कार्ड से कनेक्शन नहीं है, शायद ये बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए मैसेज है। जैसे आप सैक्रिफाइसेस, ये भी कार्ड आया है, तो इस हिसाब से मैं समझा देना चाहती हूँ कि आप
जो है सैक्रिफाइसेस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इवन ये भी हो सकता है इसके लिए, क्योंकि आप स्पिरिचुअल जर्नी अभी आपकी शुरू हुई है, आप नए हैं इन सारी चीज़ों में, तो हो सकता है आप मेडिटेशन बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। ओके, तो एंसेस्टर्स जो आपको है वो कह रहे हैं सारी चीज़ें जो है लिमिट में करो, मॉडरेशन में करो, बैलेंस में करो। ओके, बैलेंस करके करो। कुछ एनीथिंग ओवर जो है, जैसे चक्रास के बारे में भी मैं इस फाइल को स्पेसिफिकली बता देना चाहती हूँ। अगर आप बार बार चक्रास को एक 3 चीज़ें होती हैं। चक्रा जो है या तो इम्बैलेंस्ड होता है, बैलेंस्ड होता है, या फिर ओवर एक्टिव होता है। तो ओवर एक्टिव की तरफ भी मत जाइए, बैलेंस्ड रहना चाहिए। वो इम्बैलेंस्ड, ओवर एक्टिव बीच में रहे, बैलेंस्ड रहे। ओके, सो ये था रीडिंग। जिन्होंने येलो कलर का ब्रेसलेट चूज़ किया था, सोलर प्लेक्सिस के लिए है ये ब्रेसलेट। सो अपना अगेन न्यूट्रिशन का भी कार्ड आया आपके लिए, सो वेरी रेजोनेटिंग टू इट। सोलर प्लेक्सिस चक्रा स्पेशली उसको एक्टिव कीजिए, एंड ओवर एक्टिव नहीं, एक्टिव कीजिए, बैलेंस कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच गाइज फॉर जॉइनिंग मी इन दिस रीडिंग। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, एन्जॉय, स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 2, ग्रीन ब्रेसलेट। हार्ट चक्रा के लिए है ब्रेसलेट। देखते हैं आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। वॉकिंग अवे फ्रॉम बिट्रेयल आया है फर्स्ट कार्ड। ओके, स्पिरिचुअलिटी। ओके, फिर आया है यू नो व्हाट टू डू, यू नो व्हाट टू डू। फिर आपके लिए है थिंक थिंग्स थ्रू। ओके, क्वाइट कॉन्ट्राडिक्टरी देयर। लिव लाइफ टू द फुलेस्ट। फिर है आपके लिए रिजॉइस इन सेलिब्रेशन। फिर है इंट्यूशन, वेरी नाइस। सफरिंग इन साइलेंस, एंड है मूविंग ऑन। सबसे पहली चीज़ जो नोटिस हुई है मुझे, वो मैं आपको बता देना चाहती हूँ। 3, नंबर 3, नंबर 6, नंबर 9। ओके, सो सिंक्रोनिसिटी है आपके लिए। डिविजिबल्स ऑफ 3 आया हुआ है। ओके, सो फर्स्ट थिंग जो दिखाई देती है इस पाइल में वो ये है कि आप अपनी पीछे जो लाइफ में चीज़ें हुई हैं, पीछे जो आपने सहा है, पीछे जो हुआ है आपकी लाइफ में, उसे छोड़कर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। पास्ट को पीछे छोड़कर आप लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ओके, एंसेस्टर्स की तरफ से ये मैसेज दिखाई दे रहा है। आप कोशिश काफ़ी कर रहे हैं, डेफिनेटली आप कोशिश काफ़ी कर रहे हैं, पर नहीं हो पा रहा है। आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर सफ़र कर रहे हैं, ये दिखाई देता है। आपको हो सकता है पास्ट में आपके जो है धोखा मिला है, या फिर कुछ बुरा हुआ है जिसे आप नहीं भूल पा रहे हैं, जिसे आप नहीं छोड़ पा रहे हैं पीछे। एंसेस्टर्स की तरफ से आपके लिए फर्स्ट मैसेज यही आया है कि वॉक अवे फ्रॉम दैट। रिलीज़ करो वो चीज़, मूव ऑन करो उस चीज़ से। मूविंग ऑन का स्पेशल कार्ड भी आया हुआ है आपको। ओके, जो भी हुआ है, जिसने भी गलत किया है, जिस चीज़ की वजह से भी गलत हुआ है, पीछे छोड़ो, मूव ऑन। ओके, आई अंडरस्टैंड आप कोशिश काफ़ी कर रहे हैं, आपको राइट नहीं मिल रहा है ट्रैक टू फॉरगेट थिंग्स, टू मूव ऑन। पर गाइस, मूव ऑन करना, आगे बढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। पीछे ही वो चीज़ें जो है छोड़िए, पीछे ही छोड़िए और आगे बढ़िए। ओके, पीछे जब आप छोड़ेंगे तभी जो है आपका सफरिंग्स जिससे आप गुज़र रहे हैं वो कम होगी। आपकी लाइफ में अभी सिचुएशन ऐसी दिखाई दे रही है कि आप सह भी नहीं पा रहे और किसी से कह भी नहीं पा रहे। ओके, ये फीलिंग दिखाई देती है मुझे इस पाइल को। सफरिंग इन साइलेंस, आप किसी को बता नहीं पा रहे हैं कि ये प्रॉब्लम चल रही है मेरी ज़िंदगी में, ये हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, मुझे मदद करो। ये मदद आप किसी से मांग नहीं पा रहे, या फिर कोई नहीं है जो आपको समझेगा। आप अकेले सफ़र कर रहे हैं, आपको लग रहा है अकेले पड़ गए हैं। एंसेस्टर्स आपको कह रहे हैं कि मूव ऑन, अगर वो छोड़कर आप मूव ऑन करोगे,
हो सकता है आपकी लाइफ में कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो जिससे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। आप जानते हैं कि टॉक्सिक है, जानते हैं कि गलत है मेरे लिए, पर आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो सफरिंग इन साइलेंस का कार्ड आया है। एंसेस्टर्स आपको कहना चाहते हैं आपके कि बहुत हो गया, बहुत हो गई सफरिंग्स। ओके, हम तुमको जितना बाहर खींचने की कोशिश कर रहे हैं तुम उतना अंदर चले जा रहे हो। खुद कुछ एफर्ट्स करो, हम तुम्हारी मदद तभी कर पाएंगे जब तुम खुद कुछ एफर्ट्स करोगे बाहर आने के लिए। ओके, इस पाइल के लिए मैं स्पेसिफिकली कहना चाहूँगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर स्पिरिचुअलिटी या फिर जो भी आप कर रहे हो वो दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए यूज़ करो, अपने लिए उसका यूज़ करो। ओके, ये पाइल मुझे कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि इनको पता है, इनके पास, आपके पास राइट टेक्निक्स हैं, क्योंकि कार्ड आया है यू नो व्हाट टू डू। आपके पास राइट टेक्निक्स है, आपके पास में पता है आपको कैसे आगे बढ़ना है, आपको पता है वो टॉक्सिक इंसान है, आपको पता है वो टॉक्सिक सिचुएशन है, आपको पता है इससे निकल कर ही फ़ायदा होगा, पर फिर भी आप उसी चीज़ पे अटके हुए हैं, उसी चीज़ पे कहीं ना कहीं अटके हुए हैं। ओके, छोड़िए उसको पीछे, छोड़िए, आगे बढ़िए। आपके एंसेस्टर्स भी यही कह रहे हैं आपको, वॉक अवे फ्रॉम द बिट्रेयल, वॉक अवे, बाहर निकलिए, छोड़कर वो चीज़ पीछे, आगे बढ़िए, मूव ऑन कीजिए। ये जो सफ़र कर रहे हैं आप, ये जो सफ़र कर रहे हैं आप, उसकी वजह से आप अटके हुए हैं उसी सिचुएशन में, उनके फंसे हुए हैं उसी सिचुएशन में। साथ ही आपके लिए कार्ड आया है स्पिरिचुअलिटी का। सो स्पिरिचुअल जर्नी आपकी चालू है, ये डेफिनेटली इससे क्लियर हो जाता है, इससे सबूत मिल जाता है कि डेफिनेटली आपकी स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं आप। धीरे धीरे सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी, पर स्पिरिचुअलिटी का सबसे बड़ा जो है चीज़, सबसे बड़ी स्टेप जो है वो है कि आप रिलीज़ करो जो आपको सर्व नहीं करता, वो उसे रिलीज़ करो। कुछ अगर आपको सर्व नहीं कर रहा है, अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं कि कैसे रिलीज़ करना है, आपको पता होता है कि रिलीज़ करना है पर रिलीज़ नहीं कर पाते, तो वो कैसे रिलीज़ करना है, अगर आप चाहते हैं उस पर मैं वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट। पर इस पाइल को मैं स्पेसिफिकली कहूँगी कि स्पिरिचुअल जर्नी चालू है। सो फर्स्ट स्टेप आपका यही बनता है कि जो आपको सर्व नहीं करता, जो चीज़ें आपको, देखो अगर हस्बैंड टॉक्सिक है, वाइफ टॉक्सिक है, उसे छोड़कर बढ़ नहीं सकते आगे, आई टोटली अंडरस्टैंड, बट उनकी बातें, उनके बिहेवियर आपको मैटर करता है नहीं करता है, ये आपके हाथ में होता है। आप समझ रहे, राइट? जो टॉक्सिक पर्सन है, आई अंडरस्टैंड कि आप उसे छोड़ नहीं सकते। कई लोगों के लिए उनके घर के माता पिता, बहन भाई या फिर वाइफ हस्बैंड बच्चे, ये लोग भी टॉक्सिक हो सकते हैं उन लोगों के, किसी स्पेसिफिक लोगों के लिए। आई अंडरस्टैंड, उनको छोड़कर आप आगे नहीं बढ़ सकते, उनको कम्प्लीटली डिस्कार्ड नहीं कर सकते अपनी लाइफ से, पर वो क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, वो क्या करते हैं, उसका आपको कितना फ़र्क पड़ता है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, और वो रिलीज़ करना है, वो उनका जो बिहेवियर है वो आपको मैटर ना करे, वो मैटर वाला जो फीलिंग है ना, वो कंसर्न वाला जो फीलिंग है ना, उसको आप रिलीज़ कर सकते हैं। ओके, तो डेफिनेटली अगर आप चाहते हैं वीडियो तो बताइए मुझे इन द कमेंट बॉक्स डाउन बिलो। आपके इंट्यूशंस के थ्रू एंसेस्टर्स आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, ये दिखाई देता है। आपको इंट्यूशंस जो आते हैं ना, वो इनकी बदौलत है, इनकी मेहरबानी है आपके ऊपर। ओके, आपके एंसेस्टर्स, आपने देखा होगा अपनी जनरेशन, पिछली जनरेशन्स में भी, कि इंट्यूशंस काफ़ी अच्छे रहे हैं सबके, और इंट्यूशंस जो हैं आपके एंसेस्टर्स जिनकी रीसेंट डेथ हुई है उनकी तरफ से आपको इंट्यूशंस भी आते हैं। वो आपको हो सकता है ड्रीम्स में भी आते हैं और आपके सवालों के जवाब देते हैं, या फिर कुछ सीक्रेट मैसेज, हिडन मैसेज देते हैं आपको, और वो फिर आपको आगे सॉल्व करना होता है एंड देन आपको आंसर उसमें मिल जाता है। तो डेफिनेटली वो आपसे इस ना उस तरीके से कांटेक्ट कर रहे हैं, साथ खड़े रह रहे हैं, मैसेजेस के आंसर्स आपको दे रहे हैं। ओके, क्वेश्चंस के जो भी क्वेश्चंस हैं आपके, उसके आंसर्स दे रहे हैं, मैसेजेस दे रहे हैं, क्लियर कट आगे क्या करना है वो सारी चीज़ों का गाइडेंस वो दे रहे हैं। बस इंट्यूशंस को ट्रस्ट करो, अपने गट फीलिंग को ट्रस्ट करो। साथ ही आपके लिए मैसेज आया है रिजॉइस इन सेलिब्रेशन। आपको अभी अगेन लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, ये दोनों कार्ड्स का एक्सप्लेनेशन साथ ही कर देती हूँ मैं आप लोगों के लिए।
इस पाइल के लिए स्पेसिफिकली आप अगर सफरिंग्स पीछे छोड़ेंगे, गम जो लेकर बैठे हुए हैं, दुख दर्द जो लेकर बैठे हुए हैं छोड़ेंगे, तो आगे काफ़ी सारी चीज़ें जो है अच्छी होने वाली हैं। ओके, सेलिब्रेशन आने वाला है आपकी लाइफ में, खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं। एंसेस्टर्स की तरफ से भी यही मैसेज आ रहा है, लिव लाइफ टू द फुलेस्ट। ओके, जियो। आप कोई आपकी ज़िंदगी में कुछ कह रहा है या फिर टॉक्सिक रिलेशनशिप से, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप जीना छोड़ दो। एक किसी ने आपको गलत कुछ बोल दिया या फिर गलत किया आपके साथ, इसका मतलब ये नहीं कि आप जीना छोड़ दो। जियो, अपने लिए जियो। ओके, जो लव्ड वंस है आपके, एक्चुअली उनके लिए जियो, उनके लिए भी छोड़ो, अपने आप के लिए जियो। ओके, यू आर स्टेबल इंडिविजुअल, आप अपने आप के लिए जी सकते हो, आप अपने आप के लिए, सबको अपने आप के लिए ही जीना चाहिए। सेल्फ लव होना चाहिए, खुद के ऊपर फोकस करो, लिव लाइफ टू योर फुलेस्ट। अपनी लाइफ जो है वो खुशियाँ लेकर आओ, आप खुद लेकर आ सकते हो, आपको खुद को ही लेकर आना चाहिए। ओके, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है आपकी खुशियों के लिए, सिर्फ आप हो, ये ध्यान रखो। ओके, थिंक थिंग्स थ्रू। जैसे आपको कार्ड आया है, यू नो व्हाट टू डू, आपको पता है क्या करना है। ओके, सो ये जो है, ये स्पेसिफिक कार्ड के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि ओवर थिंक मत करो, पर हर जो चीज़ आप करते हो उसके बारे में एक बार सोचो। ओके, एक बार ठीक से सोचो कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। ओके, और इसमें स्पेसिफिकली मैं ये कहूँगी कि मूव ऑन जो कर रहे हो आप, सफ़र जो कर रहे हो आप अकेले में, इसके बारे में सोचो, इससे क्या मिल रहा है मुझे। ये जो मैं सफ़र कर रहा हूँ, ये जो मैं टॉक्सिक लोगों की परेशानी खुद अपने सर पे मोल कर बैठा हुआ, अपने सर पे लेकर बैठा हुआ हूँ, क्या मिल क्या रहा है मुझे इससे। ओके, मैं इससे मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहा हूँ, नहीं बढ़ रहा हूँ। सोचो इसके बारे में, थिंक थिंग्स थ्रू। ओके, सारे जवाब जो है वो आपको आप ही में मिल जाएंगे। यू नो व्हाट टू डू, आपको पता है। इंट्यूशंस को ट्रस्ट करो एंड जो भी आप स्टेप उठा रहे हैं उसके बारे में ठीक से सोचो। लिव लाइफ टू योर फुलेस्ट। स्पिरिचुअल जर्नी चालू है, बट सबसे पहले चीज़ें रिलीज़ करो। ओके, ये था रीडिंग। जिन्होंने ग्रीन कलर का ब्रेसलेट चूज़ किया था, इन लोगों के लिए स्पेशल मैसेज मैं यही कहूँगी कि अपना हार्ट चक्रा बैलेंस कीजिए। हार्ट चक्रा बैलेंस करने की आपको काफ़ी ज़रूरत है। हार्ट चक्रा बैलेंस करेंगे तो ये जो चीज़ें जो है, सफरिंग्स, वो भी आप रिलीज़ कर देंगे। काफ़ी परफेक्टली आया हुआ है ये कार्ड, और ये कार्ड्स इस ब्रेसलेट के लिए, सो अ परफेक्ट रीडिंग आई वुड से। ओके, सो जो है आप रिलीज़ करो, अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस करो। ओके, अगर आप ये ब्रेसलेट चाहते हैं जिससे हार्ट चक्रा बैलेंस हो जाता है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, मुझे कांटेक्ट करने का नंबर वगैरह सब कुछ दे रखा है। अगर आप ये ब्रेसलेट ख़रीदना चाहते हैं, क्योंकि मैं इंटेंशंस डाल के पूजा करके देती हूँ ये ब्रेसलेट, और हर पूर्णिमा उसे चार्ज भी करती हूँ। सो डेफिनेटली आपको अगर लेना है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए। इन द कमेंट बॉक्स आप डाल सकते हैं, या फिर मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। ओके, थैंक यू सो मच गाइज फॉर जॉइनिंग मी इन दिस रीडिंग। आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, एन्जॉय एंड स्टे ब्लेस्ड।